आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाइए ताकि आने वाली हर खबरें आपको मिलती रहे। साथियों, ये पहले ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि सर मैं जो हूं वो वामसेव का प्रेसिडेंट नहीं हूं, बलसा डिस्ट्रिक्ट का। मैं राष्ट्रीय मूल्यवर्षी संघ का प्रेसिडेंट हूं। ठीक है साथियों, आज जो भारतीय संविधान गणतंत्र दिन यानी कि प्रजासत्ताक दिन, ये प्रजासत्ताक दिन यानी कि प्रजा के हाथ में सत्ता दिया हुआ दिन, और इस देश के अंदर हमारे 80% लोगों को ये नहीं पता है कि साल में 2 बार राष्ट्रध्वज क्यों लहराया है। मैंने बहुत बार, कभी 15 अगस्त को भी मैं कहता हूं कि आज कौन सा दिन है, तो कहते हैं कि आज आजादी का दिन है यानी कि स्वतंत्र दिन। जब 26 जनवरी को भी कहता हूं तब भी हमारे लोग यही कहता है। तो साथियों, 15 अगस्त 1947 के दिन जो है वो स्वतंत्र दिन है, लोग कहते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि हमें स्वतंत्रता मिली है। और दूसरी बात, आज का जो दिन है 26 जनवरी, जो प्रजासत्ताक दिन, वो प्रजा के हाथ में हमें सत्ता भी नहीं मिली है। मैं तो नहीं मानता कि हमें पूरी सत्ता मिली है, क्योंकि भारतीय संविधान मूल रूप से आज भी लागू नहीं है। और वो क्यों नहीं लागू है? क्योंकि आज भी हमारा दुश्मन जो है हमें जो उल्टी पट्टी पढ़ाने में लगे हैं, और हम आज तक उनकी उल्टी पट्टी पे ही चल रहे हैं, सीधी पट्टी पे हम जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। जैसे कि भारतीय संविधान के ऊपर पहला ही आर्टिकल है जो दुश्मन कहते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान, लेकिन भारतीय संविधान के पहला ही आर्टिकल पे लिखा है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया दैट इज भारत, इंग्लिश में इंडिया, हिंदी में भारत, गुजराती में भारत। उस हमारे देश में हमें मूल रूप से हमें सत्ता मिलेगी। दूसरी बात, यहाँ पर जो राष्ट्रध्वज लहराया जाता है, तो हमारे देश की मीडिया भी है जो वो दुश्मनों की है, और हमारे जो लोग हैं वो समझ नहीं पाते हैं, इसलिए कहते हैं कि तिरंगा तिरंगा। साथियों, ये राष्ट्रध्वज तिरंगा नहीं है, ये पंचशील है, जो धर्मनिरपेक्ष है, जो पंचशील है, 5 धर्म का जो है, उसमें से शायद आपको एक रंग नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन 4 रंग तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। फिर भी आप तिरंगा क्यों कहते हैं? साथियों, ये धर्मनिरपेक्ष जो है, जो पहला जो भगवा रंग है वो हिंदू धर्म का प्रतीक है। जो बीच में जो व्हाइट कलर सफेद रंग का जो है वो ईसाई धर्म का प्रतीक है। फिर इसके नीचे जो नीला रंग है, हरा रंग जो है, वो है इस्लामिक धर्म का प्रतीक होता है। और बीच में जो ब्लू कलर जो है, नीला रंग, वो बौद्ध धर्म का प्रतीक है। और जिसके ऊपर उसे ठहराया जाता है, वो कहीं पर भी आप देख लेना, उसकी जो पीला रंग था लेकिन आपको नहीं दिखता होगा, लेकिन वो जो जिसके ऊपर लहराया जाता है वो सिख धर्म का प्रतीक है। तो ये धर्मनिरपेक्ष है। तो साथियों, पहले हमें उनकी उल्टी पट्टी से हमें बाहर निकलना होगा, तब हमें आजादी होगी। दूसरी बात, मैं सीधा पॉइंट ही कहूंगा क्योंकि समय की कमी है। साथियों, दुश्मन के जाल में आज भी हम फंसे हुए। हम कहते हैं भारत माता की जय। साथियों, को ये भारत देश से कोई माता थोड़ी है ना? ये भी दुश्मनों का शब्द है। वो लोग हमें ये कह रहे हैं कि भारत माता की जय, वो इसलिए हमें भारत माता की जय कह रहे हैं क्योंकि जो दुश्मन है वो यूरोप से, रशिया, जो विदेश से आए हैं, जब वो विदेश से आए थे तब वहां की महिलाएं लेकर नहीं आए थे, वो खुद पुरुष आए थे। तो उनकी महिला ही सिर्फ इधर की है, बाकी उनके जो बाप है वो वहां का है। इसलिए वो कहते हैं कि भारत माता की जय, क्योंकि उनकी तो माता ही भारत की है ना, पिता तो वहां का है ना, इसलिए ये भारत माता की जय कहते हैं। तो हमें भारत माता की जय नहीं कहना है, क्योंकि
क्योंकि हमारी तो माता भी भारतीय है और पिता भी भारतीय है, तो हमें भारत माता पिता की जय बोलना चाहिए अगर कहना ही है। साथियों, इतिहास में आज जो एक किसान आंदोलन है वो किसान आंदोलन नहीं, अब ये जन आंदोलन बन चुका है। साथियों, इतना बड़ा आंदोलन दुनिया में कहीं पर नहीं हुआ है और नहीं होगा। ये जो आंदोलन हो रहा है वो सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में आप लोगों का साथ और सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि इस देश की मीडिया जो है, जो ये हो रहा है उस वक्त मीडिया नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जब इतिहास में लिखा जाएगा कि भारत में जब क्रांति हो रही थी तब भारत के लोगों ने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से हमने आजादी ली थी, ना तो भारत की मीडिया से ली थी, क्योंकि भारत की मीडिया हमें कभी भी सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है। और साथियों, दूसरी बात, वर्तमान में जो बात मैं बताना चाहता हूं, हमारा देश में परिवर्तन लाना चाहते हो तो सबसे पहले हमें खुद को सुधरना होगा और खुद में पहले परिवर्तन लाना होगा। और हमारा जो भविष्य है वो भविष्य हम खुद बदल सकते हैं। साथियों, हमारा भविष्य बदलने के लिए कोई आने वाला नहीं है। हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपना भविष्य बदलने के लिए मंदिर में जाना पड़ता है, मंदिर में जाके दिया जलाना पड़ता है। अरे, मंदिर में बैठा हुआ भगवान खुद अपना दिया नहीं जला सकता, अपने जीवन में कैसे जलाए? तो साथियों, मैं ये कह रहा हूं, मैं कोई धर्म विरोधी नहीं हूं, ना मैं धर्मों का विरोध करता हूं, ना कोई पार्टी का विरोध करता हूं, ना कोई इंसान का। हम विचारों का विरोध करने वाले लोग हैं जो गलत विचार देते हैं। तो साथियों, हमारा भविष्य हम खुद कैसे बदल सकते हैं? मैं कहता हूं, हमारा भविष्य हम खुद तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हमारी आदतें हम जरूर बदल सकते हैं साथियों। और जिस दिन हमारी आदतें बदल गई ना, उस दिन भविष्य अपने आप बदल जाएगा। जैसे खुद में परिवर्तन हो जाएगा तो उसके घर में परिवर्तन आएगा, जैसे घर में परिवर्तन आएगा तो गांव में परिवर्तन आएगा, गांव में परिवर्तन आने से पूरे देश में परिवर्तन आ जाएगा। तो देश में परिवर्तन लाने से पहले खुद में परिवर्तन लाना पड़ेगा। और मैं यह कहना चाहता हूं कि यहाँ पर बैठे हुए मेरी माताएं, बहनें, मेरे भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि आज से यहाँ से जाने के बाद खुद में परिवर्तन लाने की आप क्षमता रखें और आप लोग खुद में परिवर्तन लाने में सक्षम रहेंगे, ऐसी आशा और विश्वास के साथ मैं मेरी बात को पूर्ण करता हूं।